अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सुबह 5 बजे आप लोग जानते हो कि आज वीकली क्लोजिंग होगी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग रहेगी। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 89,800 के ऊपर और यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर, जो कि बिटकॉइन को लेकर भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ दोस्तों ओल्ड कॉइन्स को लेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देख लेना। नया वीक स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले ज़रूरी है चीज़ें आप लोगों के लिए समझना जानना, ताकि आप लोग जो है ना आने वाले दिनों के अंदर कोई गलती ना करो, कोई मिस्टेक ना करो। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दोस्तों हम बिटकॉइन को ही डिस्कस करेंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों इस टाइम मेरे पास ओपन है और 4 घंटे के अंदर आपको याद होगा परसों वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पर 4 घंटे के अंदर जो है ना स्टिल अपना जो ट्रेंड है हमारा 4 घंटे का अप ट्रेंड का ऊपर की तरफ का उसको होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बना हमारा हायर हाई हायर लो, फिर एक नया हाई मिला है और अभी तक क्या हो रहा है कि बिटकॉइन अपने इस सपोर्ट जोन को जो कि बनता है यहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट अगर लेंगे हम लोग 86,000 का एरिया, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी बिल्ड हो रही है जिसको दोबारा से बिटकॉइन हमें भी रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या हो रहा है कि बिटकॉइन जो है ना इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, बट इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमें ऊपर जो है ना रेजिस्टेंस भी मिल रही है और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इंटर टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना बिटकॉइन अब यहाँ पर इस छोटी सी रेंज के अंदर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो कि प्राइस जो है ना बिटकॉइन की हमें एग्जॉस्ट होती हुई दिखाई दे रही है शॉर्ट टर्म के अंदर, मैक्रो लेवल पे नहीं, शॉर्ट टर्म की यह बात हो रही है। इसी के साथ मैंने बताया था आपको उस वीडियो के अंदर कि हमारे पास नीचे की साइड पे जो है ना वो CME गैप भी मौजूद है, जो कि तब बिल्ड होता है जब बिटकॉइन जो है वीकेंड के दिनों के अंदर भी पंप करता रहता है। और नॉर्मली हमने देखा है मेरे भाइयों, हमेशा तो खैर नहीं बट ज़्यादातर देखा है कि मार्केट जो ना जो हमारे CME गैप्स होते हैं उनको फिल्ड आउट करती है, खास तौर पे तब कि जब जो है ना वो उसके नज़दीक आ रही होती है। अगर उसके नज़दीक जाती है मार्केट तो हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि CME गैप भी जो है फिल्ड आउट होगा। और इसी के अलावा दोस्तों नीचे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो ये सारे टेक्निकल्स, ये सारी इंडिकेशंस हमें यही बताती हैं और यही समझाती हैं कि मार्केट जो है ना किसी बड़े मूव से पहले अगर हमें कोई रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देती है तो हमें वहां पर जो है ना हैरान नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि मार्केट जो है कोई बेरिश हो गई है, मार्केट कोई बुरा काम कर रही है। जो चीज़ ऊपर जाएगी वो किसी ना किसी लेवल पर जाके, किसी ना किसी मौके पर जाके जो है ना वो नीचे भी आएगी और तभी जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बिल्ड होता है। आप कभी भी किसी भी चार्ट को देख लो, बड़ा करके देख लो, आपको हमेशा ये दिखाई देगा कि प्राइस जो है वो हमेशा ट्रेंड में ही मूव करती है। ये पॉसिबल नहीं होता बहुत लंबे अरसे तक कि बिटकॉइन या कोई भी एसेट जो है ना वो मुसलसल ऊपर ही जाता रहे या फिर डंप कर रहा है तो मुसलसल नीचे ही आता रहे। हमेशा प्राइस को, बिटकॉइन को, किसी भी एसेट को मूव करने के लिए एक ट्रेंड में चलना होता है। किसी भी साइड मूव करेगा तो जिगजैग करके ही मूव करेगा। इसके अलावा दोस्तों जिस तरीके से हमने देखा है अभी तक, मैंने काफी बार आपको समझाया है कि मार्केट जो है ना काफी हद तक जो है वो माजी को ही दोहरा रही है, यानी कि हिस्ट्री को फॉलो कर रही है मार्केट। 19-20 करके आप देखोगे कि ओवरऑल ट्रेंड जो है ना वो माजी को ही फॉलो कर रहा है। तो हम एक दफा दोबारा से जो है ना बिटकॉइन की हिस्ट्री पे नजर डालते हैं और 2020 के ईयर को देखते हैं जो कि बुल मार्केट से हमारा पिछला ईयर था। वहां पे देखते हैं मार्केट कैसा मूव कर रही थी, कैसा बिहेव कर रही थी इन दिनों के अंदर खास तौर पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो नवंबर 2020 का ये पूरे का पूरा मंथ है, एक दिन की एक कैंडल है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये पूरे का पूरा मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ आप नोट करो मेरे भाई, ये पूरे का पूरा जो है ना हमारा नवंबर का ही महीना है। तो यहाँ पे दोस्तों अब क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो मुसलसल पंप कर रही थी जिस तरीके से अभी पंप हुई है पिछले दिनों के अंदर। तो इतने पंप के बाद कि जहां पर जाहिर सी बात है लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश हो गए होंगे, एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे और वहां पर मेरे भाइयों ग्रीड जो है इंतहा पर होगी। तो वहां पर देखो मेरे भाइयों कि ये है हमारा दिन तकरीबन 25 नवंबर 2020 का। यहाँ पे आप देखो 2 दिनों के अंदर बिटकॉइन 17% तक डंप हुआ है और इसके बाद दोस्तों अगले 3 दिनों के दरमियान जो ना फिर दोबारा बिटकॉइन रिकवर भी हो गया, यानी कि जितनी स्पीड से बिटकॉइन डंप हुआ उससे ज़्यादा स्पीड से फिर रिकवर भी कर गया। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो है ना आप लोगों ने खुद से सवाल करना है, अगर आज ऐसा कोई मूव आ जाता है, अगर इस तरीके से आज मार्केट झटका देती है तो क्या आप वहाँ पे सरवाइव कर जाओगे? कहीं आप वहाँ लिक्विडेट तो नहीं हो जाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी लेवरेज इस टाइम जो है 50x चल रही है, 100x चल रही है और ऐसे किसी भी मूव के अंदर जो है आप वहाँ पे सर पकड़ लोगे, बाल नोच लोगे? तो यहाँ पर दोस्तों अगर तो ऐसा ही है, आप लोग के लिए ऐसा कोई भी मूव जो है बहुत शॉकिंग होगा और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा तो मेरे भाइयों अभी मौका है, संभल जाओ, अपने रिस्क मैनेज कर लो। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे मार्केट तो रिकवर कर ही जाएगी दोबारा, बट उस मार्केट में आप मौजूद नहीं होगे।
लोग प्रॉफिट बनाएंगे अगली बुल मार्केट के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स की रैली के अंदर, पर आप वहां मौजूद नहीं होगे। और जब मौजूद नहीं होगे तो जाहिर सी बात है बाद में फिर आप गालियां ही दोगे मार्केट को, दूसरों को, यूट्यूबर्स को कि भाई इसकी वजह से मैं लिक्विडेट हो गया, उसने बोला तो मैं लिक्विडेट हो गया, उसने ये कहा तो देखो मार्केट में तो उलट हो गया। तो मेरे भाइयों गलती किसी की नहीं है, और यहाँ पे मेरे भाइयों आपको अपने रिस्क मैनेज करने हैं। तो खुद पे दोस्तों पहले तो आप लोगों ने जिम्मेदारी डालनी है, और सेकंड अपने रिस्क मैनेज करने। अगर आपके रिस्क मैनेज नहीं होंगे तो बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा तुरम खान भी आपको नहीं बचा सकता। बुल मार्केट के अंदर मेरे भाइयों पैसा जब बन रहा होता है ना आपका, जब आपके पोर्टफोलियो जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा होता है, तो वहां पे जो है ना आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वहां पे क्या सोचते हो आप लोग कि आप तो लॉस कर ही नहीं सकते, अब मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, महीने से ऊपर जा रही है, तो अभी कहां जाके गिरेगी। और वही मेरे भाइयों आपका आखिरी दिन होता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों ने संभलना है और यहाँ पे रिस्क मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे पहले बताया आपको कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे अभी ओवर एग्जॉस्ट हुआ है, और सूनर और लेटर जो है ना हमें एक रिट्रेसमेंट की मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। और वहाँ इसका मतलब फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये नहीं होगा कि मार्केट कोई बुरी हो गई है, मार्केट कोई वहाँ पे नेगेटिव काम कर रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम होगा। मार्केट तभी स्ट्रांगली, ज़्यादा स्ट्रांगली ऊपर मूव करती है, तभी ट्रेंड जो है ना वो देर तक चलता है कि जब जो है ना आपके इस टाइप के मूव आते हैं। ऐसे किसी मूव के अंदर ही आपके नए बाय ऑर्डर्स फिल आउट होते हैं, और मार्केट की जो लिक्विडिटी होती है लोगों की लिक्विडेशन की सूरत में, लोगों के स्टॉप लॉसेस की सूरत में, वो मार्केट के लिए फ्यूल का काम करती है। तो आसान लफ्जों में दोस्तों बस आप लोगों ने इतना समझ लेना है कि बिटकॉइन की हद तक जो है ना अब मामला थोड़ा सा ऐसा बन रहा है कि बिटकॉइन जो है एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ले सकता है, बट वहां पर जो है ना हरगिज वो बुरी मूव नहीं होगी। बस आप लोगों ने वहां पर रिस्क अपने मैनेज करने, और जितनी स्पीड से मार्केट नीचे जाएगी उससे ट्रिपल स्पीड से फिर ऊपर भी आती हुई आपको दिखाई देगी। और ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं मेरे भाइयों, तो जहां से वो नीचे जाएंगे ना अगले मूव के अंदर वो उससे भी बड़ा हाई बनाएंगे। लेकिन ऐसे किसी वोलेटाइल मूव के अंदर सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वाइव करोगे तो पैसा बनाओगे ना। सेम वैसे मेरे भाइयों आप मिसाल ले लो कि आप लोग एक स्पोर्ट्स कार के अंदर हो, रोड बड़ा शानदार है, आपका दिल कर रहा है मैं 300 की स्पीड से गाड़ी चलाऊं, मैं 400 की स्पीड से गाड़ी चलाऊं, और आप चला भी रहे हो। बट जस्ट इमेजिन दोस्तों आपके सामने अचानक से कोई जंप आ जाए, कोई खड्डा आ जाए, तो वहां पे अगर तो आप गाड़ी रोक कर उस खड्डे को क्रॉस कर जाओगे तो इसका मतलब कि आपकी स्पीड ठीक है। बट अगर उस स्पीड ब्रेकर से या खड्डे से आप बच नहीं पाते, आपकी गाड़ी कल्टी हो जाती है, आपकी गाड़ी सड़क से उठा के बाहर फेंक दी जाती है, तो मेरे भाइयों इसका मतलब यही है ना कि आपने रिस्क उतना बढ़ा लिया कि वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यही दोस्तों आप लोगों ने बस फाइनेंशियल मार्केट्स में भी समझना है कि स्पीड उतनी बढ़ाओ कि अगर कोई स्पीड ब्रेकर सामने आ जाए तो आप लोग जो है ना वहां पे गाड़ी को स्लो करके वहां से गुजार पाओ, यानी कि सरवाइव कर पाओ। सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। तो बहरहाल दोस्तों फिलहाल के लिए बिटकॉइन की जो सिचुएशन है बता दी मैंने आपको, जो परसों चल रहा था, कल चल रहा था, वही आज भी चल रहा है, कोई सिचुएशन में चेंजिंग नहीं है। यहाँ देख सकते हो आप लोग के शॉर्ट टर्म के अंदर इंट्राडे लेवल के अंदर बिटकॉइन एक छोटी सी रेंज के अंदर स्क्वीज होता जा रहा है, जिस तरीके से मैंने बताया भी आपको। अब यहाँ पर आप लोगों ने बस मेरे भाइयों इस सपोर्ट पे नजर रखनी है। जब तक बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है, बिटकॉइन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए महफूज है। बट अगर बिटकॉइन इसको लूज कर देता है, क्लोजिंग नीचे हो जाती है, तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि जो परसों की वीडियो के अंदर मैंने लेवल्स आपको बताए थे ना, जहां हमारा सीएमए गैप नीचे मौजूद है, फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, तो उसके लिए दरवाजा जो है ना फिर खुल जाएगा। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के छोटे से एनालिसिस थे, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। आपको नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखो, मजीद भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, कल के दिन के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें एक बड़ी और एक अच्छी मूव देखने को मिली, और उसका रीजन मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर दोबारा ब्लीड कर रही है, और इस ब्लीडिंग की वजह से जो है ना हमें ऑल्ट कॉइन्स की बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिली, जो कि हमें कमिंग मंथ्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना डोमिनेंस सबको बड़ा ब्लीड भी लेगी और अपना मेजर स्ट्रक्चर भी ब्रेक करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी अगर आपको छोटी मोटी रिट्रेसमेंट मिलती है बिटकॉइन की, तो बताया जैसे कि मैंने पहले आपको कि आप लोगों ने वहां पर पैनिक नहीं करना है। ऑल्ट कॉइन जाहिर सी बात है बिटकॉइन को ही फॉलो करेंगे, बट जैसे ही बिटकॉइन दोबारा रिकवर होगा ना, ऑल्ट कॉइन्स डबल स्पीड से बिटकॉइन के साथ रिकवर होंगे। ये मूवमेंट ऑल्ट कॉइन्स की जो है ना आपको कमिंग मंथ्स के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि बिटकॉइन डंप कर रहा होगा, ऑल्ट कॉइन फॉलो कर रहे होंगे, और जैसे ही बिटकॉइन वापसी करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स ट्रिपल स्पीड से वापसी करेंगे, और जहां से डंप होना स्टार्ट हुए थे ऑल्ट कॉइन्स, अगला हाई जो है ना आपको उससे भी ऊपर मिलता हुआ दिखेगा। और ये सारा कुछ दोस्तों क्यों होगा, क्योंकि मेरे भाइयों उस टाइम जो है ना डोमिनेंस जो है बहुत बुरी तरीके से ब्लीड हो रही होगी। और बताया जैसे कि मैंने पहले कई बार मेरे भाइयों आपको कि हमें डोमिनेंस की जो है ना ऐसी मूव चाहिए, और मेरे भाइयों वो इंशाल्लाह हमें मिलेगी कमिंग मंथ्स के अंदर, कि जिस टाइम डोमिनेंस जो है ना इस तरीके से ब्लीड करना स्टार्ट होगी। पहले आपको दिख रहा है कि माजी में भी हो चुका है 2020 के अंदर कि यहाँ डोमिनेंस जो है मुसलसल पंप कर रही थी, और बीच में कभी नीचे कभी ऊपर होती थी। ऑल्ट कॉइन्स भी साथ ही पंप करते थे, डंप करते थे, बट जैसे मेरे भाइयों डोमिनेंस की
मेगा ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जो है ना डोमिनेंस को फिर कहीं सपोर्ट नहीं मिली और वहीं फिर ऑल्ट कॉइन्स की बुल मार्केट जो है ट्रिगर होती है। और इस सारा सिनेरियो इंशाल्लाह दोस्तों हम दोबारा भी बनते हुए देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट मुझे मायूस नहीं करेगी जिस तरीके से आज तक नहीं किया। और आप जानते हो कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ने उनको पूरा किया, वैसे ही पूरा किया जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो भाई को फॉलो करते रहना इंशाल्लाह मेरे भाइयों। मार्केट की हर मूव के बारे में ट्राई करूंगा कि आपको पहले से बताया जाए, तैयार किया जाए, ताकि कोई बड़े से बड़ा मूव भी जो है ना आपको हैरान ना कर पाए। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।